नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत का गगनयान मिशन शनिवार 21 अक्टूबर को अपने तय समय पर लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि ऑटोमेटिक प्रक्षेपण क्रम भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था, लेकिन मिशन के ऑनबोर्ड कंप्यूटरों ने एक गड़बड़ी को देखा और उसके बाद लॉन्चिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने इस गड़बड़ी को पता लगाने और ये समझने की कोशिश की कि प्रक्षेपण किस वजह से रुका। बहरहाल अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार की रात छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, अतिशी, आप सांसद राघव चड्ढा समेत 37 स्टार प्रचारकों के नाम हैं। इस सूची की खास बात यह है कि इसमें जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की सूची पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये दोनों नेता जेल से ही भाषण देंगे। इन दोनों नेताओं के नाम सूची में देने के पीछे माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में इन नेताओं को जमानत मिल सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस तरह से इनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने के पीछे कुछ और मकसद भी हो सकता है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के हंगर इंडेक्स पर दिए गए बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि स्मृति ईरानी जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि वैश्विक भूख सूचकांक की गणना सिर्फ लोगों को फोन करके और उनसे ये पूछकर की जाती है कि क्या वो भूखे हैं? उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होता है। सच कहूं तो शर्म आती है। किसी देश को वैश्विक भूख सूचकांक विशेषता 4 चीजों पर आधारित होता है: अल्प पोषण, बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। कृपया करके भूख का मजाक ना बनाएं। आप एक अत्यंत सशक्त धनाढ्य महिला हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। आप जिन हवाई जहाज़ों पर सुबह से हवाई यात्रा कर रही हैं, जिस भी शहर जा रही हैं, वहां स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। व्यस्तता में ना खा पाना और पर्याप्त खाना ना मिल पाने में अंतर है मैडम। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी जी का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुछ मायने ही नहीं हैं। बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या असंवेदनशीलता है कि भूखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हल्के तरीके से बोल रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं, और अगर नहीं जानती हैं तो और बड़ी चिंता का विषय है। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup, and they're asked, "Are you hungry?" Now, trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I got a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, got a flight at 5 o'clock to come to this program. स्मृति ईरानी के हंगर इंडेक्स वाले बयान को उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही प्रियंका ने लिखा है कि मंत्री जी ने खाने के लिए मुश्किल से समय मिलने को खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलने के बराबर कर दिया है। साथ ही प्रियंका ने लिखा है, अगर अहंकार का कोई चेहरा होता है तो वो मंत्री जी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत से आग्रह किया है कि वो कनाडा पर भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने पर जोर ना दे। दोनों देशों ने सिख अलगाववादी की हत्या पर विवाद के बीच कनाडा द्वारा 41 राजनयिकों को बाहर निकालने पर चिंता जताई। बता दें, जून में कनाडा के वैंकूवर में कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगा था। भारत ने आरोप से इनकार किया है। हालांकि भारत ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था और उस पर इनाम भी था। इधर कई खालिस्तानी नेताओं की मौत विदेश में हो चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि भारत के कनाडा के राजनयिकों पर कार्रवाई करने से दोनों देशों में दसियों लाख लोगों का जीना मुहाल हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने कहा है कि भारत सरकार ने कनाडा और भारत में रहने वाले दसियों लाख लोगों के जीवन को असामान्य रूप से मुश्किल बना दिया है। भारत कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करके ऐसा कर रहा है। टीवी पर प्रसारित प्रेस वार्ता में ट्रूडो ने कहा, मैं कनाडा में रहने वाले उन दसियों लाख लोगों की खुशियों और भलाई को लेकर चिंतित हूँ जिनकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ती हैं।
हमास ने गजा में बंद 2 अमेरिकी बंदियों को रिहा कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो और लोगों को रिहा करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके बावजूद इजराइल जरा भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। उसने घिरे हुए गजा पर बमबारी जारी रखी है, जिसमें शनिवार सुबह के हवाई हमलों में लगभग 30 लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक गजा के अल कुद्स अस्पताल को खाली करने का आदेश इजरायली सेना ने दिया है। सेना ने कहा है कि उसके आसपास के भवनों पर बमबारी की जाएगी, इससे अस्पताल को नुकसान पहुंच सकता है। गजा में 200 लोगों को बंधक बनाने के बाद पहली बंधक रिहाई में 2 अमेरिकी बंधकों, एक मां और बेटी को हमास की कैद से रिहा कर दिया गया। ये लोग इजराइल पहुंच गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात भी की है। 2 अमेरिकी बंदियों की रिहाई के बाद अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक मेंबर ने नागरिकों और सैनिकों के बीच अंतर बताया। मोहम्मद नज्जल ने कहा कि अगर इजरायली सेना अपनी आक्रामकता बंद कर देती है तो हमास उन नागरिकों को रिहा कर देगा। गजा में रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 46 लोग मारे गए हैं। जबालिया में अल मोतब्बक परिवार पर हुए इजरायली हवाई हमले में 24 लोग मारे गए। जबालिया में अल अजरामी परिवार पर हवाई हमले में अन्य 10 लोग मारे गए। खादर परिवार के 5 लोग, 4 बच्चे और एक महिला भी मारे गए। इसके अलावा मध्य गाजा में मध्य दीर अल बलहा और अल ब्यूरिज शरणार्थी शिविर में इजरायली हवाई हमलों में 7 अन्य लोग मारे गए। गजा की घिरी आबादी के समर्थन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रैलियों के साथ शनिवार को दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जहां 7 अक्टूबर को इजराइल द्वारा बमबारी शुरू करने के बाद से मरने वालों की संख्या 4137 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा में अब तक मारे गए लोगों में से लगभग 70% बच्चे और महिलाएं हैं। इजराइल में 1400 से अधिक इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान मारे गए हैं। वहीं शनिवार को फिलिस्तीन समर्थक न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की सड़कों पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में लगभग 15,000 लोगों ने एक मार्च में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया की राज्य राजधानियों ब्रिस्बेन, पर्थ और होबार्ट में फिलिस्तीनी समर्थक रैलियां हुई। बीबीसी की स्पेनिश भाषा सेवा ने एक कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका में यहूदियों के धन और प्रभाव के कारण अमेरिका इजराइल के लिए समर्थन कर रहा है। कार्यक्रम में दावा किया गया है कि अमेरिका में यहूदी एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन का रुख और इजराइल को सैन्य रूप से समर्थन देने का उनका तुरंत फैसला अमेरिकी राजनीति में नया नहीं है। इसलिए हम खुद से पूछते हैं, इजराइल के लिए ये बिना शर्त समर्थन कहाँ से आता है? फिर कार्यक्रम में कहा जाता है कि अमेरिका में यहूदी धन और प्रभाव इजराइल के लिए उसके समर्थन को प्रेरित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले का मकसद इजराइल और सऊदी अरब के बीच बहाल हो रहे संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाइडेन ने कहा है, हमास के इजराइल पर हमले का एक कारण ये भी है कि वो जानते थे कि मैं सऊदी अरब के साथ बैठक करने वाला था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष और गजा के मानवीय संकट पर चर्चा के लिए मिस्र आज काहिरा में एक शांति सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें दुनिया के 20 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। यहाँ गजा के हालात पर मंथन किया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अरब जगत के कई राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। हालांकि इस सम्मेलन में इजराइल, हमास और ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लंदन से वापसी हो रही है। वो शनिवार को 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। लौटने से पहले नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चेहरे पर चमक के साथ वतन जा रहा हूं। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तानी वापसी का रास्ता साफ किया था। शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले जेल में बंद थे और भ्रष्टाचार के मामले में सजा काट रहे थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।